तो है 14 अगस्त 1947 की आधी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत जाग रहा था आजादी के लिए, लेकिन साथ में बंटवारे के लिए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये सिर्फ दो देश का बंटवारा नहीं था, या फिर कह सकते हो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी जो लकीर मैप में खींची गई। ये थी इंसानियत के बंटवारा, ये था एक भाई भाई का बंटवारा, ये था एक दोस्त का बंटवारा, ये था एक खून का बंटवारा। वीडियो को अच्छे से जानने के लिए आप सारे पॉइंट देख सकते हो। पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन जगह पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा, कौन थे इसके पीछे, और सबसे जरूरी बात, क्या हमें पार्टीशन से कुछ सीखने को मिला। बंटवारा यानी भारत और पाकिस्तान का जन्म। एक जमाना था जब भारत एक अखंड भारत था, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन 1947 में एक लकीर खींची गई, और उस लकीर ने सिर्फ जमीन को नहीं, इंसान को भी अलग कर दिया। लाखों लाखों लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोग मर गए, और करोड़ों लोग आज भी उस दर्द को लिए जी रहे हैं। कोई वजह थी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर 200 साल राज किया, जाते जाते डिवाइड एंड रूल नीति को छोड़ गए। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। 1857 में जब पहली बार भारत के लोगों ने आजादी के लिए क्रांति करना शुरू किया, तब ब्रिटिशर्स को लगा कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर उनके ऊपर खतरा भी हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने धर्म के नाम में फूट डालने की नीति अपनाई, जिसने मुस्लिम को अगला चुनाव व्यवस्था दिया। फिर 1930 में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात की कि हिंदू का एक नया संस्कृति, धर्म और इतिहास है। इसी तरह मुस्लिम का भी एक अपना संस्कृति, धर्म और इतिहास है। ये दोनों लोग एक ही देश में नहीं रह सकते। इसी बात से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तहस मच गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ने लगे तो उन्हें जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने की जल्द थी। 1946 में आया डायरेक्ट एक्शन डे। चारों तरफ खून बहा और चारों तरफ ही लाशों का ढेर पड़े। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा पंजाब और बंगाल में, और इन दोनों प्रांत को भी बांटा गया। पंजाब का एक हिस्सा जो लाहौर था वो गया पाकिस्तान में, और बाकी का हिस्सा इंडिया में। और दूसरी तरफ बंगाल का जो कोलकाता है वो पड़ा इंडिया में, और ढाका पड़ा पाकिस्तान में। और उसी टाइम पंजाब में बंटवारे के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए, और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। उसी टाइम कुछ लोग ट्रेन से जा रहे थे और कुछ लोग ट्रेन से आ रहे थे। आने टाइम तो वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन जब उनकी मंजिल आ थी तो बस उनका लाश मिल जाता। और इसी समय जो पाकिस्तान में हिंदू थे और इंडिया में जो मुसलमान थे, उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया गया। इंसान को मारा गया, घर जलाया गया, और इंसानियत यहाँ पर प्रॉपर्ली मर चुकी थी। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। कोई लोग जिन्ना को दोषी मानते हैं, और कोई लोग नेहरू और पटेल को भी जिम्मेदार ठहरते हैं, उन्होंने जिन्ना की बात नहीं मानी। और कोई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने समय रहते एक सख्त कदम नहीं उठाया। ऐसे ही हजारों लोगों का हजारों कहना है। एक ब्रिटिश वकील जिन्होंने कभी भी भारत नहीं देखा था,
उन्हें ये जिम्मेदारी मिली कि वो भारत का बंटवारा करें और उन्हें 5 हफ्ते का समय दिया गया कि आप ये बंटवारा करें और उन्होंने एक मैप में लकीर खींची जिससे भारत का रातों रात बंटवारा। एक इंसान का घर अगर इंडिया में है तो उसका खेत पड़ गया पाकिस्तान में। वैसे सारे दंगे शुरू होने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश ने नई शुरुआत की। भारत ने लोकतंत्र अपनाया और पाकिस्तान बना इस्लाम का राज्य। लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान भी नहीं थे। लोगों की पहचान मिट चुकी थी, वो बस एक शरणार्थी हो चुके थे। बंटवारे का जख्म इतना गहरा था कि वो सिनेमा, साहित्य और कला में भी दिखने स्टार्ट हो गए थे। सयादत हसन मंटो, फिस्मा सहानी, अमृता प्रीतम जैसे लेखक ने बंटवारे की कहानी लिखी जो आज भी रूह को कपा देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता कभी सामान्य हो ही नहीं सका। अभी तक भारत और पाकिस्तान में करीब 3 युद्ध हो चुके हैं और आज भी छोटे मोटे युद्ध हो ही जा रहे हैं। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें, पार्ट 2 जल्द ही आएगा।